बच्चों पहली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन उनके नियमों को समझाया था, दर्पणों के बारे में भी बताया था। आज फिर से आप समझ लें, गोली दर्पण के सामने अवतल या उत्तल के सामने यदि वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का किरण आरेख प्राप्त करने के लिए बच्चों कुछ नियम है, उनको मैं आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान से इधर देख लें। किरण आरेख बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले वस्तु बिंदु से दो किरणें, प्रकाश की दो किरणें कम से कम लेते हैं। जब वस्तु बच्चों सबसे पहले प्रकाश की दो किरणें लेते हैं दर्पण के परावर्तन के बाद में, या तो वे वस्तु जिस बिंदु पर या तो मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। बच्चों सबसे पहले देख लो, यानी वस्तु जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर यानी ए बी वस्तु है उसको अनंत पर रखा जाता है। अत्यधिक दूर होने के कारण यानी आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और परावर्तित होकर के मुख्य फोकस पर आकर के मिलती हैं। यानी दो किरणें जो हैं अनंत से चलती हैं, अत्यधिक दूरी होने के कारण समांतर होती हैं और परावर्तित होकर मुख्य फोकस पर आकर के मिलती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, पॉइंटेड, उल्टा और वास्तविक बनता है। बच्चों ये जब वस्तु अनंत पर होती है। दूसरी स्थिति अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु सी यानी अनंत और सी के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों यहाँ से किरणें आपतित किरण परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से निकलती है। एक दूसरी जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के निकलती है और उसके बाद परावर्तित होकर के ए डैश पर मिलती है। ए बी ये वस्तु है, ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब जो कि वस्तु से छोटा बनता है, यानी वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है। दूसरी स्थिति है बच्चों, जब तीसरी स्थिति में जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने यानी सी मीन्स वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया है। यहाँ से इस बिंदु से ए बी बच्चों जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो बच्चों पहली वीडियो में बताया था यदि वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा गया है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। बच्चों देखो यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तित होने के बाद में फोकस से होकर के निकलती। दूसरी वस्तु बिंदु ए से चलने वाली किरण परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और ए डैश पर जाकर मिलती है, ए डैश पर जाकर के मिलती है। इस प्रकार ए डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब यानी ए डैश बी डैश जो कि वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर ही बनता है। बच्चों 6 स्थितियों में आधी यानी 3 स्थितियों को बता दिया, आधी दूरी तय कर ली। एक बार फिर से समझ लें, यदि वस्तु को अनंत पर रखा गया है अवतल दर्पण के सामने तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है, अत्यधिक छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। दूसरी स्थिति बच्चों जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है बच्चों, उल्टा बनता है। तीसरी स्थिति बच्चों जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर यानी सी पर ही
बनता है। यानी ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। बच्चों, चौथी स्थिति में जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को यानी सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। बच्चों ध्यान से देख लो, ए भी एक वस्तु है। ऐसे जैसा हमने अभी नियम में बताया था कि वस्तु बिंदु यानी ए से प्रकाश की दो किरणों का होना लेना आवश्यक है। यानी पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से परावर्तित होकर यानी फोकस से होकर के निकलती है, बिंदु ए से एक दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं जो मुख्य फोकस से होकर के गुजारते हैं। यहाँ से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है जो पहली किरण को ए डैश पर काटती है। ए डैश बिंदु यानी ए वस्तु बिंदु का जो प्रतिबिंब है, ए डैश प्रतिबिंब बिंदु प्राप्त होता है। ए डैश से मुख्य अक्ष पर जब लंब डालते हैं, बच्चों ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक उल्टा यानी मुख्य अक्ष पर उल्टा वस्तु यानी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नंबर 4 की स्थिति है बच्चों, समझ लो। नंबर 5वीं स्थिति में बच्चों जब वस्तु को हम फोकस यानी एफ जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप को आप एक स्थितियों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, किरण आरेख समझने का प्रयास करें। यानी कम से कम प्रकाश की दो किरणें हम लेते हैं जो कि किरणें एक दूसरे पर को या तो काटती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यदि काटती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। क्योंकि अवतल दर्पण अभिसारी है, वो किरणों को अपसरित कर देता है। उत्तल दर्पण है अपसारी, जो किरणों जहाँ से किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी यहाँ पर ये किरणों को अपसरित कर देता है, किरणों को मिला देता है। बच्चों 5वीं स्थिति में अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, ये P है, ये फोकस F और ये वक्रता केंद्र C, तो यहाँ से एक किरण प्रकाश की ये वस्तु रखी गई है और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चलती है और मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर ही निकलती है। बच्चों ध्यान से देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर ए बी वस्तु है। बिंदु ए से एक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस से होकर के निकलती है और एक दूसरी किरण लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, जो कि आगे सीधे निकल जाती है। यानी आगे सीधे निकल जाने पर वो अनंत पे जाकर के एक दूसरे को काटती है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और बच्चों उल्टा बनता है। यहाँ पर जस्ट अपोजिट बच्चों समझ लो, जब वस्तु को पहली स्थिति में था, जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा था तो वस्तु का अत्यधिक छोटा पॉइंटेड यानी वास्तविक प्रतिबिंब फोकस पर बनता था। जब वस्तु को फोकस पर रखा गया है
जब वस्तु को फोकस पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर अत्यधिक बड़ा प्राप्त। जब P और F के बीच में यानी वस्तु को AB को रखा गया है तो वस्तु बिंदु A से एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से लेते हैं। यानी ये किरणें बच्चों P और F के बीच में वस्तु AB को रखा गया है। यहाँ से प्रकाश की दो किरणें, पहली किरण AD जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है और परावर्तित होकर के फोकस F से निकल जाती है। दूसरी किरण जो है बिंदु A से यानी वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, जो कि आगे बढ़ाने पर दर्पण के पीछे यानी A डैश से आती हुई प्रतीत होती है। A डैश से आती हुई प्रतीत होती है। बच्चों, इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। यानी वस्तु को इन 6 स्थितियों में एक स्थिति को छोड़ करके सारी स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। केवल P और F के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। यानी F के पहले दर्पण की ओर आने पर ये जो है यहाँ से इसका जो प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। अब उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख। बच्चों, चूंकि ये इसमें इसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, यानी इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है। इसका जो फोकस है, फोकस दर्पण के पीछे होता है, यानी F। ये मध्य बिंदु, इसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु P है और ये वक्रता, यहाँ पर वक्रता केंद्र C है। यानी वक्रता केंद्र जो होता है उत्तल दर्पण में, वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। यानी फोकस कैसा होता है और उत्तल दर्पण में आभासी होता है। वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखने पर AB वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखने पर वस्तु बिंदु A से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो कि यहाँ यानी उत्तल या परावर्तक तल से परावर्तित होकर निकल जाती है, जो कि फोकस से आती हुई किरण प्रतीत होती है। तो पहली किरण AD यानी दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दर्पण के वक्रता केंद्र C से दूसरी किरण वक्रता केंद्र यानी लंबवत, यानी दर्पण पर लंबवत होने के कारण C से आती हुई प्रतीत होती है, जो कि उसी मार्ग में यानी वापस लौट जाती है, जो कि ये किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं यानी P और F के बीच में मिलती हैं। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश यानी छोटा प्राप्त होता है, आभासी प्राप्त होता है और P और F के बीच में प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं सदैव आभासी बनते हैं और वस्तु से छोटे बनते हैं। बच्चों, अच्छी तरह समझ लो, वस्तु का प्रतिबिंब यानी आभासी वस्तु से
छोटा बनता है और पी और के पी और एफ पी और एफ के बीच में बनता है, दर्पण के पीछे बनते हैं। बच्चों, इस वीडियो को यदि पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो बराबर आप देखते रहें और परीक्षा उपयोगी आपको सूचनाएं, प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से मिलते रहें और आप इसको अच्छी तरह समझते रहें। ओके, धन्यवाद।